Assalamualaikum. Dr. Sana Arshad is here, and this one is our introductory class. सो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो आई एम डॉक्टर सना अरशद और मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ और मैं पिछले 2-3 सालों से मेडिकल कॉलेज में एज अ लेक्चरार काम कर रही हूँ और इसके साथ साथ जो है मैं एज अ इंग्लिश लेक्चरार भी काम कर रही हूँ और मैं CSS एस्पायरेंट भी हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि हम जो ये BA ADA इंग्लिश पार्ट 2 का सेशन स्टार्ट करने लगे हैं ये हमारा बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। इसमें हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि ऐसी सिलेबस कवर करना या पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। मेनली जो ज़रूरी होता है वो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं कि कैसे स्मार्टली स्टडी करके हम एक अच्छे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, स्टूडेंट कवर नहीं कर पाते और एट द एंड वो क्या हो जाते हैं कि वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते या वो जो है उसमें रह जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्यूरीज़, ये सारे जो मसले हैं इनको कवर करने के लिए इंशाल्लाह ये सेशन हमारा बहुत ही यूज़फुल रहेगा इंशाल्लाह। और ये सेशन तमाम एनुअल और सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही ये जो है बहुत ही यूज़फुल है रहेगा इंशाल्लाह। ओके, तो मेरे ख्याल में जब किसी भी सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं। फर्स्ट वन इज़ सिलेबस और सेकंड वन इज़ के पेपर पैटर्न। हम ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेपर पैटर्न क्या है, लाइक एग्ज़ामिनर किन क्वेश्चंस को या सिलेबस को में जो हमें सिलेबस दिया गया है उनके रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछ रहा है और वहाँ पे उनके मार्क्स क्या हैं। मतलब कि ये सारी चीज़ें एक अच्छी तैयारी के लिए, एक अच्छे मार्क्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो इस सेशन में, इस क्लास में अभी हम अपना पेपर पैटर्न को देखेंगे, साथ में सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। तो अगर BA ADA पार्ट 2 की हम देखें इंग्लिश, तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है। सेक्शन 1 जो है वो 40 मार्क्स का होता है और सेक्शन 2 जो है वो 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब सेक्शन 1 की बात करें अगर, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन फ्रॉम अ सिलेक्शन फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश एसेस। मतलब कि जो मॉडर्न एसेस दिए गए हैं, जो कि अगर हम सिलेबस में देखें तो वो 20 हैं, ठीक है। अब उन 20 में से क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं और ये 20 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें अगर हम देखें कि अगर 20 चैप्टर हैं तो उनको अगर हम लाइक फुल कवर करने लग जाएं तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए फर्स्टली तो हम जो है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड आ रहे हैं कुछ सालों से, उन्हें हमने अपने नोट्स में शामिल किया हुआ है। साथ में उन सारे क्वेश्चंस के एक मल्टीपल आंसर बनाए हुए हैं हर चैप्टर में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन 2 को देखें तो वो क्वेश्चन फ्रॉम दी ओल्ड मैन एंड दी सी में से आता है। ये एक नावल है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। देखें, जब भी हम किसी भी चीज़ को सिर्फ़ एक रट्टा लगाने के तौर पे याद करते हैं ना, तो वो कभी भी हमारे माइंड में उस तरह नहीं बैठ सकती जिस तरह उसे होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। इसीलिए जब वो पेपर में हम लिखने बैठते हैं तो हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, ठीक है। तो हम अपने पढ़ाई में, अपने इस लेक्चर सीरीज़ में ऐसा एक वे अपनाएंगे कि वो पूरी की पूरी स्टोरी हमारे माइंड में हो और हम उन्हें अपने वर्ड्स में भी लिख सकें। और इनके रिलेटेड जो नावल है, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ये भी हमने अपने नोट्स में एक बड़े ही ख़ास तरीके से, बड़े अच्छे वे से हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। और उनसे हम ये कवर करके इंशाल्लाह इजीली इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर सेकंड सेक्शन की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन इज़ एसेज विद आउटलाइन, ठीक है। एसेज आते हैं जो कि हमने आउटलाइन के साथ लिखने होते हैं। तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे लिखने के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। हम हर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आउटलाइन को कैसे बना सकते हैं। अगर आउटलाइन बना लें तो उस आउटलाइन की मदद से हम मज़ीद ऐसे एक पैराग्राफ राइटिंग कैसे कर सकते हैं, अपने
हमारे माइंड में जो भी इमेजिनेशंस हैं उन सब को हम अपने लफ्ज़ों में कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे राइटिंग एक रट्टा चीज़ नहीं है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि हर स्टूडेंट को इंशाल्लाह इस लेक्चर सीरीज़ के बाद वो इजीली कवर कर लेगा कि लेक्चर में जो सुन के तो ऐसे की आउटलाइन और ऐसे के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपने लफ्ज़ों में लिखना, एक पैराग्राफ राइटिंग करना, ये सारा कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ वन क्वेश्चन है वो है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में फर्स्टली तो हम कोशिश करेंगे कि जो ग्रामर पोर्शन है उसको एक ओवरऑल व्यू दे दें, ठीक है, ताकि उस व्यू में जो है हम देख लें कि मेन रूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो पीछे रिपीटेड पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम गो थ्रू करेंगे ताकि वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाए कि कैसे हमने एक सेंटेंस को करेक्ट करना होता है, ठीक है। ओके इसके बाद जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन है विच वन इज़ ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब। अब ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब जो है स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं किधर से आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम कैसे करेंगे। तो इस सारी हैज़ल को दूर करने के लिए जो हमने अपने नोट्स बनाए हैं उनमें वो सारे इम्पोर्टेंट पास्ट रिपीटेड ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपको पेपर में इंशाल्लाह सॉल्व करने में पूरी मदद दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ उन्हें याद कर लें तो इंशाल्लाह। उसके बाद जो हमारा सिक्स क्वेश्चन आता है वो है लेटर राइटिंग और जॉब एप्लीकेशंस। अब लेटर और एप्लीकेशन हम शुरू से ये प्रोसेस करते आ रहे हैं, हम लेटर्स लिख रहे हैं, एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि लेटर्स और एप्लीकेशंस दोनों को करें और कौन कौन सी करनी है। जो ये क्वेश्चन अगर स्टूडेंट के माइंड में आ गया है तो ये भी हम जो हमारे नोट्स हैं उनमें हमने बहुत ही एक रिसर्च के बाद जो है बहुत जो इम्पोर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक्स आ रहे हैं उनके मुताबिक हमने ये राइटिंग लेटर राइटिंग और एप्लीकेशंस को लिखा है, ठीक है। अब इसमें दोनों चीज़ें हमने क्यों करनी है वो इस वजह से कि सम टाइम ऐसे होता है कि जो टॉपिक हमने एज अ लेक्चर लेटर किया होता है वो हमारा एज अ एप्लीकेशन भी आ सकता है और जो हमने एज अ एप्लीकेशन की हुई है वो एज अ लेटर भी आ सकता है। सो इन दोनों को करके हमें सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन लिखते वक्त क्या हमें डिफरेंस है और लेटर, इन दोनों में जो इनकी एक वो सीक्वेंस है वो उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो जो नोट्स हैं उनमें हम ये दोनों चीज़ें भी करेंगे और आई होप कि ये नोट्स और हमारी ये लेक्चर सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपको सबको अच्छे मार्क्स लेने में और एक इजीली पेपर को पास करने में बहुत मदद मिलेगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।